हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं आप सभी का अपने आरके ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे तथा अपनी पढ़ाई भी कड़ी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल्स। इसमें एक्सरसाइज 2.4 के कुछ प्रश्न हल हो चुके हैं और आज हम लोग उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग प्रश्नों की तरफ मूव करें। प्रश्नावली 2.4 प्रश्न 3। इससे पहले के वीडियो में बच्चों हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल कर चुके हैं और आप लोगों को हम यह भी सजेस्ट किए थे कि इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करने के लिए जो हम 11 सर्व समीकरणों का उल्लेख किया है, उन सर्व समीकरणों को आप लोग कंठस्थ कर लेंगे। तो हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप लोग उन सर्व समीकरणों को कहो या सूत्रों को कहो लर्न किए होंगे। तो देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि उपयुक्त सर्व समीकरणें प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। उपयुक्त सर्व समीकरणें प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। फर्स्ट पार्ट में दिया है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। सेकंड है 4y स्क्वायर प्लस माइनस 4y प्लस 1। और थर्ड पार्ट में है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 100। हल हेडिंग लगा करके फर्स्ट पार्ट में दिए हुए व्यंजक को लिख लिया जाए। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। बच्चों, यह व्यंजक देख करके हमें यह समझना है कि हम इस पर किस सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। इसके लिए अगर 3 पदों में कोई व्यंजक दिया हुआ है और उसमें 2 पदों पर स्क्वायर लगा हो और तीसरा पद ऐसा हो कि यहां अगर x का स्क्वायर है तो x दिखाई दे रहा हो, y का स्क्वायर है तो y दिखाई दे रहा हो, यानी 3 पदों का व्यंजक हो। 3 पदों में से
दो पद अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग के रूप में दिख रहे हो, और जो तीसरा पद है वह उस वर्ग वाले नंबर का वर्गमूल उसमें दिखाई दे रहा हो और उन दोनों वर्गमूलों का गुणनफल दिख रहा हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में व्यंजक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहां दिख रहा है कि यह 3x स्क्वायर है, और यहां पर अगर हम लिख लें तो यह y स्क्वायर है। ये हमारे दो पद स्क्वायर वाले पद हो गए। इस पद में से अगर हम जो हमारी सर्वसमीका होती है जिसमें हम लिखते हैं कि 2 और 2 के बाद xy लिखा जाता है, तो इस x के स्थान पर इसमें 3x है और y के स्थान पर y है। अगर हम ऐसा लिख लेते हैं, ये सब कुछ मिलाकर के 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर बनेगा। इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 6xy बनेगा और ये y स्क्वायर बनेगा। और अगर ऐसा हम लिख लिए, ये हमको एक सर्वसंख्या के रूप में दिखाई देने लगा, इस पूरे को हम x समझे तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, यह सर्वसमीका का एक साइड होता है, राइट हैंड साइड होता है, और लेफ्ट हैंड साइड होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि इन सर्वसमीकाओं में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ मिलता है, उनको हम अपनी आवश्यकता अनुसार अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स दिख रहे हैं उनको राइट हैंड साइड वाले की तरह लिख सकते हैं, और यदि राइट हैंड साइड में लिखा हुआ टर्म्स दिखाई दे रहे हैं तो उसको हम अपनी जरूरत के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड वाले फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहाँ सब कुछ देखने से लग रहा है कि हमको इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में दिया हुआ है तो ये इतने के बराबर होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं इस ऊपर वाले को, यहाँ लिख देंगे के प्रयोग से यहाँ इस बीच वाली लाइन को लिखेंगे 3x स्क्वायर्ड प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स, ये हो जाएगा 3x प्लस, यहाँ x की जगह पर 3x है और y की जगह पर y है, तो 3x प्लस वाई होल स्क्वायर, जिसको हम गुणनखंड के रूप में दो बार भी लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में भी 3x प्लस वाई। इस तरह से इस सर्वसमीका के प्रयोग से इस व्यंजक का गुणनखंडन हो गया। यह हमारा आंसर हुआ। इसी तरह से इसको हमें देखना है। पार्ट 2 है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। यहाँ देखो बच्चों, इसमें भी 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स में इसको हम 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 है तो 1 को भी हम स्क्वायर लगा के भी लिख सकते हैं। ये हमारे 2 स्क्वायर वाले पद हो जाएंगे। इनको हम लिख सकते हैं कि 2y होल स्क्वायर, और यहाँ इसको हम लिख लें कि प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हम सर्वसंख्या यूज किया है, यहाँ प्लस है, यहाँ हम x प्लस वाई होल स्क्वायर का प्रयोग किया है। यहाँ पर जो यहाँ माइनस साइन है, इसमें से भी हम 2 को अलग करें और x की जगह पर जो 2y है इसका मल्टीप्लाई करें, और यह 1 है इंटू 1, और तब यहाँ प्लस साइन दे करके 1 का स्क्वायर करता है। यहाँ हमको मिला कि x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ हमारी सर्वसंख्या बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस
वाई स्क्वायर इक्वल्स, ये होता है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब तो हम इस बीच वाली लाइन को लिखें कि 2y, देयरफॉर 2y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स, एक्स की जगह पे 2y है, 2y और y की जगह पर 1 है, यह इतने का स्क्वायर बना। जैसे यहाँ हम 2 बार लिख चुके हैं, यहाँ पर भी हम इसको 2 बार भी लिख लें तो एक ब्रैकेट में 2x माइनस वाई, 2y माइनस 1 और यहाँ पर भी 2y माइनस 1। इस तरह से ये इस पार्ट का आंसर हुआ। हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। यहां इस टर्म पे भी स्क्वायर लगा है और इस पर भी y पर तो स्क्वायर दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि दिए गए पदों को हम पूरे पर भी स्क्वायर लगा करके लिख सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। यहां अगर हम लिखें कि एक्स स्क्वायर्ड माइनस इसको y बाई 10 कर दें और अगर इस पर स्क्वायर लगा दें, ये ऐसा मिल जाएगा। और ऐसा अगर दिख रहा है बच्चों कि 2 टर्म्स पर स्क्वायर लगा है और उनके बीच में माइनस साइन है, तो इस तरह की एक सरसंख्या का भी हम आप लोगों को मतलब प्रयोग भी बताए हैं और उस सरसंख्या को भी बताए हैं, जो ये होगी कि यहाँ एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स, एक ब्रैकेट में हम x प्लस वाई और एक में x माइनस वाई, ऐसे सरसंख्या को लिखते हैं कि प्रयोग से यहां हम लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 स्क्वायर इक्वल्स, एक में इन दोनों को जोड़ दें, एक में घटा दें, x प्लस वाई बाई 10 और ये हो गया x माइनस वाई बाई 10। ये इसका गुणनखंडन हुआ, ये इस पार्ट का आंसर हो गया। नोट कर ले आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारे इस प्रस्तावनी का क्वेश्चन नंबर 4 है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। इसमें पहला है पार्ट एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस z होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 7b
3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। और सिक्स पार्ट है इसका 1/4a 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हल हेडिंग लगाया जाए। अगर सरसमिका ध्यान में होगी तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। ऐसे एक ब्रैकेट के अंदर तीन टर्म्स प्लस प्लस करके लिखे गए हों और उसका स्क्वायर लगा हो, तो एक सरसमिका हम बताए हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यहाँ उसी सरसमिका से यह मैच करता हुआ दिख रहा है। यहाँ हम लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के प्रयोग से। अगर इतना लिख दिया जाता है बच्चों, तो एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा कि बच्चे को सरसमिका याद है, और बार बार लिखने से यह सरसमिका आप लोगों को याद हो भी जाएगी। तो यहां हम इसको लिखें x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। यहाँ x की जगह पर x है, यहाँ भी x स्क्वायर हो गया। यहाँ y की जगह पर 2y है, तो हम यहाँ लिखे 2y होल स्क्वायर प्लस z की जगह पर केवल z नहीं बल्कि 4z है, तो 4z लिखकर इस पर हम स्क्वायर लगा रहे हैं प्लस। बताए हैं कि ये 2 तीनों टर्म में होता है। 2 लिखने के बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई किया जाए, यह x है और यह 2y है, तो इंटू x इंटू 2y प्लस फिर 2 लिखा। अब इसको और इसको गुणा किया जाए, यह 2y इंटू 4z प्लस फिर 2 लिखेंगे, और यह पहले और तीसरे का गुणा कर देंगे x और 4z, 2 इंटू एक्स इंटू 4z। इसी को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, हम लोगों का प्रसार हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये मिलेगा 4y स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा 16z स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई किया जाए 2 इंटू 2 यानी 4xy प्लस यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 4 यह हो जाएगा 16yz प्लस यहाँ हो जाएगा 8zx। ये यहाँ आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसी पेज पर इसको भी करने का प्रयास करें। यहां दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। यहां बच्चों अगर इस ब्रैकेट में तीनों प्लस प्लस हैं तो भी उसी सरसमिका का प्रयोग करेंगे, और अगर किसी टर्म के पीछे माइनस साइन आ गया तो उससे भी हमें परेशान नहीं होना है, हम उसी सरसमिका का प्रयोग करके इसका भी प्रसार कर देंगे। देखिए कैसे हो रहा है। सरसमिका हम वही लिखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यहां हम अपने क्वेश्चन को लिखें यहां कि 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। बिल्कुल आराम से प्लस माइनस की चिंता किए बिना जैसे जैसे टर्म्स दिया है पहले हम 2x लिखकर इसका स्क्वायर करें, प्लस साइन लगाओ, माइनस वाई लिख लो यहां और माइनस वाई लिखकर स्क्वायर लगा दो, प्लस जेड है जेड स्क्वायर प्लस 2 लगाइए, 2 के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई, 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई प्लस फिर 2, इसके बाद माइनस वाई इंटू जेड, माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 जेड इंटू 2x, जेड इंटू 2x, लास्ट में अब हमें इसको 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर भी प्लस का वाई स्क्वायर हो गया या जेड स्क्वायर। यहां चूंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो माइनस साइन लगाओ और 2 इंटू 2 या 4 के बाद एक्स वाई, फिर यहां माइनस प्लस का गुना है तो माइनस साइन लग जाएगा 2yz और यहां दोनों प्लस हैं तो प्लस साइन लगा दो, 2 इंटू 2 यानी 4zx। ये इस पार्ट का आंसर हो गया। टेक द स्क्रीनशॉट। माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। फिर वही सॉल्यूशन का x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के प्रयोग से। इस सभी पार्ट में बच्चों हमें इसी समीकरण का प्रयोग करना है, इसमें कहीं समीकरण में चेंजिंग नहीं है। अब यहां हम लिखें माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ x की जगह पर ये माइनस 2x दिख रहा है तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस y की जगह पर 3y है 3y होल स्क्वायर प्लस z की जगह पे 2z है प्लस 2 लगाया जाए, इसके बाद माइनस 2x इंटू 3y, माइनस 2x इंटू 3y प्लस फिर 2 लगाइए 3y इंटू 2z, 3y इंटू 2z प्लस 2 और यहाँ 2z इंटू माइनस 2x, 2z इंटू माइनस 2x, ये माइनस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस यहाँ होगा 9y स्क्वायर, ये होगा 4z स्क्वायर। यहाँ चूंकि एक जगह माइनस साइन दिख रहा है तो गुणनफल माइनस में हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12xy। फिर यहाँ चूंकि दोनों प्लस है तो यहाँ पर गुणनफल प्लस में होगा, 2 3 जा 6 2 जा 12yz और यहाँ एक जगह माइनस साइन आ गया तो 2 2 2 का मल्टीप्लीकेशन 8zx। ये इस पार्ट का प्रसार हो गया। इस पार्ट का आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, नीचे लिखने पर ऐसे प्रयास किया जाए लिखा भी जाएगा। यहाँ फोर्थ पार्ट
बल्कि इस आंसर को यहां ना लिख करके यहां लिख दिया जाए। फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। वही सॉल्यूशन का x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के प्रयोग से थ्री ए माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स 3a स्क्वायर्ड प्लस माइनस 7b स्क्वायर्ड प्लस माइनस सी स्क्वायर्ड प्लस 2 के बाद 3a और माइनस 7b का मल्टीप्लाई करना है, तो 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2। अब यह माइनस 7b और माइनस सी का मल्टीप्लाई करना है, माइनस 7b इंटू माइनस सी प्लस 2। अब यह माइनस सी है और यहां पर 3a है, तो 2 इंटू माइनस सी इंटू 3a, ये मिलेगा यहाँ पे 9a स्क्वायर्ड प्लस ये स्क्वायर होकर 49b स्क्वायर्ड, यह भी प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर्ड। यहाँ एक माइनस साइन है, तो माइनस साइन 2 3 जा 6 और 6 में 7 का होगा मल्टीप्लाई, तो 42ab। यहाँ दो जगह माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 7 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 14bc, और वहां एक ही माइनस है, ये टर्म माइनस में मिलेगा, 2 3 जा 6 ac। ये इस पार्ट का आंसर हुआ। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। वही सॉल्यूशन का x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के प्रयोग से माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर इक्वल्स, यहाँ माइनस 2x है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस माइनस 3z है, माइनस 3z स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x इंटू 5y माइनस 2x इंटू 5y प्लस 2 5y इंटू माइनस 3z 5y इंटू माइनस 3z प्लस 2, यहाँ माइनस 2x और माइनस 3z, माइनस 2x और माइनस 3z, माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9z स्क्वायर। यहाँ एक माइनस साइन है, माइनस साइन लगा दो, 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy, यहाँ पर भी एक माइनस साइन है, माइनस साइन लगेगा, 2 5 जा 10 3 जा 30yz, और यहाँ दो माइनस साइन है, यह प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12zx। ये आंसर हो गया है।
6 पार्ट 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स नहीं बल्कि यहां पहले सर्व समीकरण का यूज करना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx के प्रयोग से 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स, यहां हम लिखेंगे 1/4a होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 के बाद हमें 1/4a और माइनस 1/2b का गुणा करना है, इंटू 1/4a इंटू माइनस 1/2b प्लस 2 इंटू माइनस 1/2b इंटू 1 प्लस 2, यहाँ 1/4a और यहाँ 1 है, 1/4a इंटू 1, इसका हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है। देखो बच्चे ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बाई 16 प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ। यहां चूंकि एक माइनस साइन दिख रहा है तो हम माइनस साइन लगा लें, इसके बाद इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यह 2 और यह 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा ए बी यानी माइनस ए बी बाई 4, ए बी बाई 4। यहां भी एक माइनस साइन है, लग जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो मिलेगा बी, और यहाँ 2 से अगर 2 कट गया तो कुल मिलाकर के यह मिला a/2। ये इस पार्ट का आंसर हो गया। टेक द स्क्रीनशॉट। गुणनखंडन कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16y जेड स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24 yz माइनस 16 zx। यहां बच्चों हमें ध्यान देना है कि ये भी पूरा वर्ग वाला टर्म है, यह भी पूर्ण वर्ग का टर्म है, यह भी पूर्ण वर्ग का टर्म है। यहां पर इस x और y का गुणा दिख रहा है, इसके आगे वाले टर्म में y और z का गुणा दिख रहा है, और उसके आगे वाले टर्म में z और x का गुणा दिख रहा है। तो अभी जस्ट हम लोग इस क्वेश्चन से पहले यानी क्वेश्चन नंबर 4 में बार बार जिस सर्व समीकरण का प्रयोग किए हैं उसी सर्व समीकरण का यह
RHS लिखा हुआ है, इन विस्तारित रूप है, जिसको हम लोग एक साइड में लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यह राइट हैंड साइड वाला फॉर्म यहां हमको दिख रहा है। हम ठीक ठीक इसको, जो हमारी जो सर्वसमिका होती है और उसका जो राइट हैंड साइड होता है, उस तरह से थोड़ा हम इसमें परिवर्तन करके लिख लें, और जैसे ही उस सर्वसमिका का RHS हम पाएंगे, तुरंत हमको LHS के बराबर लिखने का अधिकार है। हम लोग इसको LHS के बराबर लिख लेंगे और वहीं से हमारे इसका गुणनखंडन हो जाएगा। देखिए कैसे कर रहे हैं। इसको हमें लिखना है 2x होल स्क्वायर प्लस, इसको लिखा जाए 3y होल स्क्वायर, इसको हमने लिखे 4z होल स्क्वायर प्लस, यहाँ जो 12 है तो पहले हम इसमें से 2 अलग करें, और अगर 2 अलग करते हैं तो इसके बाद 2x और 3y मल्टीप्लाई करके लिखें 2x इंटू 3y, फिर हम प्लस साइन लगाएं और यहाँ 2 लिखें, और अब हम 3y और 4z का मल्टीप्लाई करें 3y इंटू 4z, फिर हम 2 लिखें, और अब हम 4z और 2x इसका मल्टीप्लाई करें 4z इंटू 2x। ऐसे अगर हम लिखते हैं बच्चों, तो हमें दो जगह हमारी सर्वसमिका से मैचिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए कि यहां पर माइनस में 24yz है, और जब यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यह प्लस में 24yz मिलेगा। फिर यहां आकर के हमारे प्रश्न में -16zx लिखा हुआ है, और यहां पर हमको मिल रहा है प्लस 16zx। इसके लिए एक ट्रिक यूज करना पड़ेगा कि चूंकि यहां पर x और y दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमको प्लस में मिला है, तो अगर हम x और y दोनों को प्लस प्लस मान लें तो ऐसा मिलेगा, और अगर हम इस z को माइनस मान लेते हैं तो यहां पर यह जो 4z लिखे हैं इसको हम -4z लिखना पड़ेगा, और अगर ऐसा हम -4z लिखते हैं तो तुरंत ही यह माइनस साइन के साथ 24yz मिल जाएगा। और चूंकि उसी z से यहां पर भी मल्टीप्लाई है, और यहां अगर z माइनस साइन के साथ हो जाए तो यह टर्म में हमारा -16zx मिलने लगेगा। तो हमें परिवर्तन की आवश्यकता है कि जो यहां पर हम प्लस का 4zx लिखे हैं इसको माइनस बना दें। यहां पर भी zx है, इसको यहां हम लिख दें -4z, और यहां पर भी हम माइनस साइन लगा दें। अब हमारी जो सर्वसमिका होती है, यहां हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर के प्रयोग से। अगर अब इस सर्वसमिका का प्रयोग इस पर करते हैं तो हम पाएंगे कि 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस -4z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू -4z प्लस 2 इंटू -4z इंटू 2x। तो यह हम तुरंत लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y -4z होल स्क्वायर। अगर ऐसा मिल गया तो इसको हम दो बार भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3y -4z, और दूसरे ब्रैकेट में भी लिख दें 2x प्लस 3y -4z। थोड़ा पीछे से लिख लिया जाए 2x प्लस
3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये हमारे व्यंजक का गुणनखंडन हो गया। ये हमको आंसर मिलेगा। यहाँ प्रश्न न लिख करके हल हेडिंग लगा दिया जाए। ये फर्स्ट पार्ट का हल है और यहाँ सेकंड पार्ट को हम लिख रहे हैं, उसके बाद हल कर दिया जाएगा। सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz प्लस माइनस 8 zx। इसको भी हम लोग जैसे यहाँ हम लिखे हैं उस तरह से इसे भी उसी सरसंख्या का हमें यूज करना है। यहाँ जो हम सरसंख्या लिखे हैं तो इसे भी थोड़ा सा परिवर्तन करके, ताकि साफ साफ हमारी सरसंख्या का एक पक्ष दिखाई देने लगे। तो इसके लिए हम ये 2 है तो इसको हम लिखें कि रूट 2x और पूरे पर स्क्वायर लगा प्लस ये y है स्क्वायर हो गया। यहाँ 8xz स्क्वायर है तो अगर हम इसको लिखें कि 2 रूट 2z होल स्क्वायर, या 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का 2 या 8z स्क्वायर हो जाएगा। माइनस नहीं करके पहले प्लस लिखा जाए तो बाद में सुधारा जाएगा। यहाँ हम 2 लिखेंगे, 2 के बाद हम लिखेंगे इस पद का और इस पद का गुणा करेंगे तो 2 इंटू रूट 2x इंटू y प्लस 2y इंटू 2 रूट 2z, y इंटू 2 रूट 2z प्लस और हम लिखेंगे 2 रूट 2z 2 इंटू 2 रूट 2z इंटू रूट 2x। फिर यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि यहाँ हमारे सभी पद पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे प्रश्न में ये जो एक्स वाई वाला टर्म है यह निगेटिव है और जेड एक्स वाला टर्म भी निगेटिव है। तो इसमें बच्चों वैसे तो एक से अधिक प्रकार से सेटिंग हो सकती है कि ऐसा हमको मिल जाए, लेकिन अभी अभी जैसे हम ये भी हल किया है, इसमें भी जो यहाँ पर हम पाए हैं कि x और y को प्लस रख दिया है और z को माइनस रख दिया है, तो हमारा गुणनखंडन हो गया है। और भी तरीके हैं पदों के चिन्ह बदल करके लिख देने का, जो मल्टीप्लाई करने पर इतना मिलने लगेंगे। लेकिन हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जो हम यहाँ पर सरसमीका लिख रहे हैं, इस सरसमीका में जो यहाँ पर हम x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर पा रहे हैं, तो ये हमारा प्रयास रहना चाहिए कि इस x वाई और z में ऋणात्मक संख्या कम से कम रहे। ऐसे अधिक भी रखा जा सकता है, प्रश्न हल हो जाएगा, लेकिन हमको ये प्रयास करना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए x और y दोनों प्लस प्लस हैं, तो क्या हम x को भी माइनस कर दें, y को भी माइनस कर दें और z को प्लस रहने दें? ये दोनों माइनस माइनस गुणा होकर यहाँ प्लस नहीं हो जाएंगे। यहाँ y और z का गुणा है तो y हमारा ये माइनस है और z प्लस है, तो निश्चित रूप से y z का गुणनफल माइनस मिलेगा। यहाँ पर भी z प्लस रह जाए और x माइनस रह जाए तो भी गुणनफल माइनस नहीं मिलेगा। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर जो हमारा एक पक्ष मिलता है, हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि उन तीनों में कम से कम पद माइनस में लिखने पड़े। तो देखो बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसी को माइनस कर देते हैं तो देखिए सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहां भी माइनस लगेगा
और जब यहाँ माइनस लगेगा तो ये पद माइनस के साथ मिल जाएगा। यहाँ जो हम लिखे हैं √2x, इसके पीछे माइनस साइन लगा दें, इसमें x नहीं है, यहाँ है, यहाँ पर भी अगर हम माइनस साइन लगा देते हैं तो यह वाला टर्म भी माइनस साइन के साथ मिलने लगेगा। तो यहां माइनस हो गया, यहां माइनस हो गया, यहां माइनस हो गया, यानी हम जो यहां -√2x लिखे हैं उसको माइनस रख दिए हैं और बाकी y और z वाले टर्म को प्लस रख दिए हैं। तो अब यहां पर फिर हम लिखेंगे यहां कि 2xy नहीं x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर के प्रयोग से इसको लिखा जाए यहाँ -√2x होल स्क्वायर प्लस y² प्लस 2√2z स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -2√2xy या दोनों प्लस रहेंगे, प्लस 2 जा 4√2yz ये मिल गया और माइनस ये हो गया 8zx। अगर ऐसा हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं कि -√2x प्लस y प्लस 2√2z होल स्क्वायर, या इसको हम फिर अलग अलग ब्रैकेट में 2 बार लिख दें, -√2x प्लस y प्लस 2√2z और फिर यहाँ -√2x प्लस y प्लस 2√2z, ये इस पार्ट का गुणनखंडन हुआ। टेक द स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से बच्चों हमारे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हुआ। अभी भी इसमें ज्यादा प्रश्न हैं, कुल मिलाकर इसमें 16 क्वेश्चन है। तो अब इस वीडियो को यहीं क्लोज किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चंस को अगली वीडियो में देखा जाएगा। फिर मैं बच्चों आपसे यही कहूंगा कि अगर मेरी पढ़ाई आप लोगों को अच्छी लग रही हो, मेरे पढ़ाए गए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ताकि हम और भी बेस्ट तरीके की वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर सकें और आप लोग उससे लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।